नमस्कार मित्रों, पुनीस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि केतु का गोचर कन्या राशि में हो चुका है और नवंबर के महीने से लेकर के अगले 18 महीनों तक केतु कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। राहु का मीन राशि में गोचर हो चुका है। हम इस वीडियो में फोकस करेंगे उन राशियों के बारे में, और यहाँ पे मैं चंद्र से जन्म राशि की बात कर रहा हूँ, आपकी नाम राशि या आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो इंग्लिश राशि होती है उसकी नहीं, बल्कि कुंडली में जो जन्म राशि होती है यानी कि चंद्रमा की स्थिति से उत्पन्न होने वाली राशि की बात कर रहा हूँ। उन राशियों के बारे में बात करूँगा जो राशि केतु के प्रभाव से थोड़ा नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती हैं और आपको क्या नहीं करना है और क्या करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें और वीडियो को शेयर अवश्य करें जिससे कि ये जानकारी औरों तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं केतु के बारे में और केतु किन राशियों को नकारात्मक रूप से प्रभाव कर सकते हैं। राहु और केतु एक ही बात के दो पहलू हैं। राहु जहां पे सिर हैं, नॉर्थ पोल हैं, केतु उसी चीज के साउथ पोल हैं। केतु का धड़ का प्रतीक होने का मतलब हो गया कि केतु एक्शन के स्वामी हैं, पर बिना किसी सोचे समझे नियति के हिसाब से वो बस एक्शन लेते हैं। वो रेकलेस हैं। वो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, मान लो ऐसे इमेजिन करो कि उस ग्रह के कॉन्शियसनेस को अपनी कॉन्शियसनेस बना लेते हैं, पर एक्टिविटी अपनी डालते हैं। तो जब केतु कन्या राशि में जाते हैं तो इसे ऐसे समझें मानो मंगल कन्या राशि में आ गया हो, पर उग्र मंगल, नकारात्मक मंगल। क्या ये सबके लिए नकारात्मक होगा? जी नहीं। कन्या राशि काल पुरुष की छठी राशि और केतु मोक्षदायी हैं, तो कई लोगों को यहाँ रोग से मुक्ति मिलेगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी। परंतु ऐसे बहुत सारे हॉरोस्कोप हो सकते हैं जिसमें केतु जब कन्या राशि में जाएं तो व्यक्ति अनावश्यक खर्चा करने लगे, किसी और चीज में विश्वास कर बैठे, सही रास्ते से भटक जाए और वहां पे राहु का पुल ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसी राशियों के बारे में जिसमें केतु प्रभावशाली रहेंगे और आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम कन्या राशि। आपकी ही राशि में केतु का गोचर हो रहा है, यानी आपके चंद्रमा के ऊपर केतु का ट्रांजिट हो रहा है। ये आपके मन को बहुत गहरा प्रभाव डालेगा, मन पे गहरा प्रभाव डालेंगे और इस ट्रांजिट के बाद आपका मन थोड़ा सा छिन्न भिन्न हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कि इमोशंस आर ऑल ओवर द प्लेस, क्योंकि एक जगह कंसंट्रेट करने में आपको दिक्कत आएगी। और लग्न पे होने के कारण, चंद्र लग्न पे केतु के गोचर के कारण थोड़ा सा आपको डिटैच्ड फील होगा। घबराएं नहीं, यह समय है कि आप किसी काम को निरंतर करते रहें, आप अपनी साधना में लीन रहें और प्रतिदिन कुछ समय भगवत उपासना में अवश्य दें। किसी भी काम में डिसिप्लिन जरूर लाएं और हड़बड़ा के घबरा के कोई भी डिसीजन ना लें। केतु थोड़ी बेचैनी ला सकते हैं, एंग्जाइटी ला सकते हैं और यहाँ पे माता के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी मानसिक हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। और कहीं पे भी अगर संबंध बिगड़ रहे हो या आपको कोल्डनेस फील हो रही हो या आप दूरी देख रहे हैं बन रही है, तो उसे ज़्यादा कंट्रोल में लेने की कोशिश ना करें, बल्कि थोड़ा एडजस्ट होके चले। देखिए, केतु का मतलब होता है मोक्ष, और मोक्ष हम सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति को ही क्यों कहते हैं। छोटी छोटी बातों में मोक्ष है। मुझे फ़ोन पसंद है परंतु मैं अभी छोड़ देता हूँ, नहीं लेता क्योंकि मुझे कोई और चीज़ की ज़रूरत है। शायद मुझे घूमना पसंद है लेकिन मेरा जॉब ज़रूरी है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का त्याग ही मोक्ष है। उन त्याग को अपना लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे करके थोड़ा करके एक व्यक्तित्व का विकास होता है और वही व्यक्तित्व आगे जाकर के आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचता है। और केतु आपको आध्यात्मिक शिखर में पहुंचाने आए हैं। आपकी परीक्षा भी लेंगे, आपका मन भटकाव में भी आएगा और आपको बहुत सावधानी यहां बरतनी है। ऐसे में किसी भी एक ईश्वर के कोई भी एक मंत्र को पकड़ें और उसका 1.25 लाख जाप निश्चित रूप से करें। अगर 1.25 लाख, और ऐसा 2-3 महीने में नहीं, साल भर में एक संकल्प ले लें कि 18 महीनों में आप वो जाप संपूर्ण करेंगे। केतु के आने वाले प्रभाव से विचलित हो सकता है मन, इसके लिए मेडिटेशन अवश्य करें और हर चीज को लिखें, जिससे क्या होगा कि डॉक्यूमेंटेशन होगा, याददाश्त में रखने की कोई, मेमोरी में रखने की कोई बात नहीं आएगी और वेल डॉक्यूमेंटेड रहेगा तो अप्रोच सही रहेगा।
दूसरी जो राशि सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है वो हो सकती है मिथुन राशि। अब मिथुन राशि से ऐसा क्या हो सकता है? पहली बात तो केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले तो शनि का नवम भाव में उपस्थित होना और केतु का चतुर्थ भाव में उपस्थित होना अपने आप में एक रेस्ट्रिक्शन लेकर के आता है, जिसमें किन्हीं कारणों से आपको नियमबद्ध होना पड़ेगा जो आपको अनहैप्पी कर सकता है। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे सुझाव दिए जाएं या माता पिता के द्वारा कुछ ऐसी बातें बोली जाएं जिससे आपको मना किया जाए। अगर आप उसके पीछे का कारण समझ पाएं, अगर आप उसके पीछे का बिगर डिजाइन, अपने ग्रैंड डिजाइन को समझ पाएं, तो शायद आप खुश भी रहेंगे। परंतु चूंकि राहु दशम भाव में उपस्थित रहेंगे, तो केतु की ऊर्जा जो है वो बार बार आपको अनसेटल करती रहेगी मानसिक रूप से, और आप बार बार कोशिश करोगे कहीं और पहुंचने का, कुछ और जगह जाने का। इंग्लिश में कहते हैं ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कुछ और बनने का कोशिश करोगे आप। इससे अच्छा आप स्वयं को पहचानो और अपने आप को कुछ नया बनाने की कोशिश करो। ट्राई टू क्रिएट अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ rather than trying to being a different person। कुछ और मत बनो। इसलिए आप ईश्वर को अपना आइडल मानो, भागवत गीता का पाठ करो, और अपना आचरण रखना ही है तो भगवान प्रभु श्री राम के जैसा रखो। तब आपके जीवन में वो सकारात्मक डिसिप्लिन आएगा। यहां पे घर का माहौल थोड़ा खराब हो सकता है और बार बार ट्रैवल करने का मन भी करेगा, बाहर भागने का मन करेगा, घर छोड़ देने का मन करेगा। किनका? जिनका जेमिनाई चंद्र राशि है और साथ में केतु या चंद्र कुपित है, तो और ज्यादा उसका प्रभाव बढ़ेगा। तो ऐसे केस में भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय, इसका डेली 11 माला जाप करें। इससे आपका मन शांत होगा, स्थिर होगा और आपको आशा मिलेगी, आगे बढ़ने का मन करेगा। भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव के मंदिर जाएं, और अगर आप किसी नदी के तट पे बैठ करके ध्यान कर सके या थोड़ा मेडिटेट कर सके तो और अच्छा रहेगा। ऐसे में कोई नया खर्च न लाएं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचें। गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, आराम से लें। इसके बाद एक केतु का ऐसा प्रभाव आता है सप्तम भाव में जब केतु होते हैं, जिसमें आप अपने आप से विमुख होने लगते हैं, और यह होगा मीन राशि वाले जातकों के लिए, जिसमें केतु सप्तम भाव में रह करके विवाह तोड़ सकते हैं, संबंध बिखेर सकते हैं। सप्तम भाव में केतु यहां पे आपको बिजनेस की ऊंचाइयां ला करके दे सकते हैं और आप इगोइस्टिक हो सकते हैं, क्योंकि राहु आपके लगन में है। याद रखें, केतु कभी कभी मंगल की तरह बिहेव करते हैं, और बुध की राशि में मार्स और मरकरी का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, जो कि ट्रेडिंग बिजनेस के लिए है तो बहुत अच्छा। इसीलिए कह रहा हूं, केतु आपको बिजनेस की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब आदमी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचता है ना, तो उसकी जब गिरता है तो चोट भी उतनी ज्यादा लगती है। तो एक गलती आपको मजबूर कर सकती है फाइनेंशियल लॉस झेलने के लिए। डिवोर्स हो सकता है, सगे संबंधियों के साथ मनमुटाव हो सकता है। इसलिए अपने आप को किसी से बड़ा ना समझे। यहां पे सबसे बड़ा आपका शत्रु होगा अहंकार, आपका अपना ज्ञान बोध कि भाई मैं ज्ञानी हूं, मुझे सब आता है, आई एम द बेस्ट। दिस विल लिटरली प्ले विथ योर लाइफ। तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। ऐसे में अपने लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य बना के चलें, झगड़े कम करें, जानवरों को भोजन कराएं और असिमुलेट होकर चलने की कोशिश करें। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे जॉब में हो जिसमें आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो, थोड़ा अकेलापन हो, कोई बात नहीं। ऐसे में आप ईश्वर के साथ एकाकार करने की कोशिश करें। केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो स्पिरिचुअल लोगों के बीच में बैठने से भी आपको काफी अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको हैंड होल्डिंग, गाइडेंस की अति आवश्यकता पड़ने वाली है। शनि भी आपके द्वादश भाव में रह करके 7.5 लगाए हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मन भ्रमित हो सकता है, इसीलिए तुरंत किसी बात पे विश्वास न करते हुए हर चीज को नाप तोल करके बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे तो आपको ही लाभ होगा। अब एक ऐसी राशि आती है जिसके लिए केतु का गोचर या तो बहुत अच्छा हो सकता है या तो बहुत खराब हो सकता है, और वो है कुंभ राशि। अगर आप कुंभ राशि वाले जातकों की बात करेंगे तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए केतु अष्टम भाव में आते हैं। अब अष्टम भाव आयु का भाव है। अष्टम भाव आपको वल्नरेबल बना सकता है,
अष्टम भाव वो भाव है जिस भाव से आपके मन में अनएक्सपेक्टेड अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। और चंद्रमा से जब अष्टम केतु होते हैं तो जो डर पैदा करते हैं वो काफी अक्यूट पैदा कर सकते हैं। इनसिक्योरिटी की भावना बहुत आ सकती है, पैसों के प्रति लालच बहुत आ सकता है, और पार्टनर की लाइफ या उनके कहे हुए वाक्य या आपके इन लॉस के साथ संबंध बिगड़ने के कारण जो आपके मन में या जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उससे मन काफी असंतुलित हो सकता है। ये भी देखेंगे शनि आपके चंद्रमा के ऊपर उपस्थित रहेंगे। तो यहाँ पे आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। अपने जीवन को पूर्णतः भगवान शिव के चरणों में समर्पित करके ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इससे मन सुदृढ़ रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। गरीबों की सेवा करें, हार्ड वर्क बिल्कुल करें, आलस को त्यागें और कॉन्स्टेंटली रिसर्च वर्क करते रहें। बिना रिसर्च किए कोई भी काम करने का बड़ा मन करेगा, उत्सुकता कौतूहलता रहेगी और आपको मन में प्रेरणा आएगी कि आप फट से कोई काम कर लो। नहीं, बहकना नहीं है। बिना रिसर्च किए, बिना प्रॉपर समझे कोई कार्य नहीं करना। अगर आपका बुध आपकी कुंडली में, अगर आपकी कुंभ राशि और आपका बुध अच्छा है तो आपको बहुत सक्सेस भी मिलेगी। परंतु अगर आपका बुध कुपित है तो आपको गाइडेंस की आवश्यकता रहेगी, चाहे ज्योतिषी से हो, चाहे आप पिता से लें, चाहे आप अपने मित्र से लें, पर गाइडेंस अवश्य लें। कंसल्ट करके एक कंक्लूजन में पहुंचे, धीरे धीरे जीवन में चलें, क्योंकि जल्दी भाग दौड़ करने में या रैट रेस में जाने से खराब हो सकता है समय। इसके बाद केतु का प्रभाव जो नकारात्मक हो सकता है वो हो सकता है द्वादश केतु। और द्वादश केतु का मतलब हो गया तुला राशि। अगर आपकी तुला राशि है तो आपके पंचम भाव में शनि और द्वादश भाव में केतु उपस्थित रहेंगे। इसका सार क्या है कि केतु जब द्वादश भाव में जाते हैं तो वो नेचुरली मोक्षकारी हो जाते हैं, क्योंकि राहु 6th हाउस में आते हैं और वो नाना प्रकार की मुसीबतें जीवन में आदमी फेस करता है। और जैसे जैसे आप मुसीबत पार करते जाएंगे वैसे वैसे प्रारब्ध भी कटते जाएंगे। प्रारब्ध कटने का मतलब है व्यक्ति मोक्ष के और करीब आ चुका है, समीप आ चुका है। इसका तात्पर्य यह है कि मोक्ष इस जन्म में मिलेगा या नहीं ये तो आपकी आराधना, साधना पथ और ईश्वर जाने, लेकिन आप आगे अवश्य बढ़ सकते हो। परंतु मोक्ष तक जाने वाला रास्ता कभी भी सुगम नहीं होता। इसमें कठिनाइयां आती हैं, परीक्षाएं होती हैं, तो वो परीक्षाएं आपको भी देनी पड़ेंगी। आपके लग्न के ऊपर से केतु का गोचर हुआ है, अवश्य ही आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव आए हैं, कष्ट आपने देखे हैं। और जब केतु द्वादश भाव में जाते हैं तो बहुत कुछ छोड़ देने का मन करता है। इसे ऐसे समझें जैसे आपके पास बहुत सामान है और अब आपको नदी पार करनी है और एक नाव है। अब उस नाव की एक सर्टेन कैपेसिटी है, आप कुछ ही सामान अपने साथ ले जा सकते हो। क्या लेके जाओगे आपको यह डिसाइड करना है। What will you carry forward for the next 2 years? जो नहीं कैरी करना है डिस्कार्ड कर दो, डिटैच हो जाओ, डिटॉक्सिफाई करो अपने आप को। पर इसका मतलब यह नहीं कि कर्तव्य त्याग दिया। हम कर्तव्य नहीं त्याग सकते, जो कर्म करना है, जो जरूरी है वो करना है, लेकिन उसके अलावा जो भी लग्जरी है, जो भी आपके पास सरप्लस है, उसके बाद और कुछ नया मत लो। एक्सेसिव शॉपिंग मत करो। ट्रैवलिंग करने के पहले 10 बार आप सोचो। हाँ, तीर्थ यात्रा करनी है तो आप अवश्य कर सकते हैं। इससे केतु 12th हाउस में बैलेंस होगा और आपको और मोक्ष के प्रति समीप लेकर के जाएंगे, लेकिन उसके लिए सद्गुरुओं के साथ सद्गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करना होगा, सत्संग में जाना होगा। और राहु 6ठे भाव में है तो कर्जों से मुक्ति के लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। इतना करने के बाद राहु केतु की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। तो यहां पे आप देखिए कि केतु की जो ऊर्जा है वो इन भावों में रह करके आपको ये परेशान कर सकती है, तो उस बात का आप ध्यान रखें। अच्छा, इसके साथ साथ केतु एक और कुंडली में प्रभाव डाल सकते हैं, जो कि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए केतु 2nd हाउस में आ जाएंगे। अब 2nd हाउस में आने के कारण वो परिवार से आपको थोड़ा कटा महसूस करा सकते हैं, धन की हानि हो सकती है, सेविंग्स का नुकसान हो सकता है। और नुकसान भी कैसे हो कि आप अपनी सेविंग खुद किसी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लगाओगे और वहां पैसे डूब सकते हैं। तो पैसे अगर डूब सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, तो इससे ये भी हो सकता है कि परिवार वाले आपसे रुष्ट हो जाएं, नाराज हो जाएं, गुस्सा करें।
और उससे संबंध बिगड़ जाए। आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है। कई बार आप बोलोगे तो कटाक्ष निकल सकता है आपके मुख से, या कई बार आप चुप रहना पसंद करोगे। मतलब जहां बोलना है वहां ज्यादा बोल गए, और अगर बोलना था तो बोला ही नहीं। मतलब एक डिस्प्रोपोर्शनेट सा रिस्पॉन्स आएगा, जो कि आपकी इमेज और पर्सनैलिटी को भी खराब कर सकता है। यहाँ पे अवश्य ही आपके ऊपर औरों का प्रभाव भी पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सोच समझ के आगे बढ़ना है, अपनी मेंटल क्लैरिटी को रखते हुए, भगवान गणेश का ध्यान करके, गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ते हुए आपको जीवन पालन करना है। धन का घमंड कभी ना करें, और आप भोजन की मात्रा को नियंत्रित करें। और अगर वेट ज़्यादा है या थायराइड के इशू है तो उसके लिए आप डॉक्टर सलाह अवश्य लें। ये वो 6 राशियां थी जिसमें केतु का प्रभाव थोड़ा एक्यूट पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रांग पड़ेगा। और वीडियोस लाऊंगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त पुनीत। नमस्ते।